हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज मैं कोई डेली रूटीन व्लॉग नहीं है, सिर्फ आप लोगों के कमेंटों का रिप्लाई देने आई हूँ। कमेंट भी कौन से, जिसमें अभी मैंने एक दो दिन अपने मायके के ब्लॉग डाले हैं, जिसमें बहुत से कमेंट ये आया है कि आंटियों के हैं, बहनों के हैं, भाइयों के हैं कि आपकी भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है। तो इस तरह के काफ़ी कमेंट आए हैं। और भाई एक दो का तो रिप्लाई दिया भी जाए, लेकिन इतने सारे कमेंटों का रिप्लाई अगर मैं देने भी लगूँ तो भी मैं समझा नहीं पाऊँगी ढंग से। तो आज मैं उन कमेंटों का रिप्लाई देने के लिए आई हूँ। और हालांकि मैं इस मैटर को सोशल मीडिया पे लाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे आज ना चाहते हुए भी ये बातें बतानी पड़ रही हैं। और वैसे मेरा हक भी बनता है आप लोगों को ये बात बताऊं, लेकिन जब जब तक आप लोगों ने मुझसे पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। अब जब आप पूछ रहे हैं तो मुझे बताना ही पड़ेगा। और आपका ये जो सवाल है कि भाभी कहाँ है, आप लोग गलत नहीं हो। क्योंकि देखिए, अब जब आप मुझसे जुड़ चुके हैं, आप सब मेरा अच्छा बुरा, खाना पीना, मैं क्या खाती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, सब देखते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, अच्छे अच्छे टाइम पर, सही टाइम पर सही गाइड भी करते हैं। तो आप लोगों का भी पूरा हक है। और वैसे भी आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, फैमिली मेंबर हो, आप लोगों का पूरा पूरा हक बनता है मुझसे ये सवाल पूछने का कि आपकी भाभी कहाँ है। आप बिल्कुल अपनी जगह सही हो और मेरा भी फर्ज बनता है मैं आप सबको बताऊं। लेकिन अभी तक मैं ये बातें मैंने अभी तक बताई नहीं थी सोशल मीडिया पे, और मैं चाहती नहीं थी। लेकिन अब जब आप सब पूछ ही रहे हैं तो मैं बताऊंगी भी, और शुरू से आखिर तक बताऊंगी। लेकिन शायद एक पार्ट में ये पूरा मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि ना देखिए, सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसे ही इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं। तो मैं किस तरह से बताने जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले, जब तक ये एक पार्ट में आए या दो पार्ट में आए या तीन पार्ट में आए, जैसे भी आए, पहले आप उन चीजों को समझे। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पहले पार्ट में हो सकता है मुझे जो है अभी हाल फिलहाल जो क्या चल रहा है वो ही मैं बता सकूं, तो उससे आप मतलब ये सोच लो कि भाई भाभी ऐसी है। नहीं, नेक्स्ट पार्ट में मैं उसकी अच्छाइयाँ बताऊं तो शायद आप सोचोगे कि भाभी अच्छी थी। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले आप सारे पार्ट्स देखें, जिस तरह भी मैं आपको बताऊं। उसके बाद मैं खुद चाहती हूँ आप लोग जो भी आप ब्लॉग में महसूस करें वो मुझे बताएं, अच्छी बुरी जो भी बातें हैं आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ सबसे पहला जो सवाल है उस बारे में। तो बताने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, तो उससे आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी। एक एक पॉइंट जो है मैं बताऊंगी, तो प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। और फिर आप जो भी अच्छा बुरा जो भी आपको लगे कमेंट करना, ठीक है। तो सबसे पहले कि आपकी भाभी कहाँ है, तो मैं बता दूं कि मेरी भाभी अपने मायके गई हुई है, और उसको गए यही तकरीबन 2.5 महीने के करीब हो गए हैं। दूसरा कमेंट ये है कि इतने दिन हो गए उसको गए हुए, अभी तक आई क्यों नहीं है। तो अभी मैं बताने जा रही हूँ कि वो इतने दिन से 2.5 महीने से क्यों नहीं आई है। तो अभी मेरी भाभी 2.5 महीने पहले क्यों गई, कैसे गई, वो बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे। देखिए, पुराने सब्सक्राइबर जो हैं, पुरानी यूट्यूब फैमिली है, वो जानती हैं, लेकिन जो नए मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों से जुड़े हैं वो नहीं जानते, और उन्होंने शायद वो ब्लॉग देखे भी नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगी कि मैंने ब्लॉग डाला था मेरी मम्मी को कि रीढ़ की हड्डी की जो नसें हैं वो ब्लॉक हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी मम्मी का एक पैर बिल्कुल ऐसे हो गया था कि मेरी मम्मी दर्द से करा रो रही थी, चिल्ला रही थी। उस टाइम पे भी हम भाई बहनों ने बहुत कुछ फेस किया, मम्मी को भी देखना, यूट्यूब चैनल भी देखना, बच्चों को भी देखना, और हालात तो मेरे आप सबको पता ही हैं।
तो उस टाइम पे मम्मी को दिखाया, चेकअप करवाया, मम्मी काफ़ी हद तक ठीक रह गई हो गई, लेकिन उनके पैर का दर्द मतलब भी काफ़ी हद तक ठीक हो गया। लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि चीज़ वैसी बनती नहीं है एक उम्र के हिसाब से। तो मम्मी की उम्र को देखते हुए ये है कि मम्मी के पैर पे ना ज़्यादा वेट डाल नहीं सकते, जैसे पूरा बॉडी का वेट होता है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मम्मी चलते चलते अगर गलती से उस पैर को पहले रख दिया तो मम्मी गिर भी गई हैं। तो जिसकी वजह से हम मेरी मम्मी को कभी भी कहीं भी अकेला नहीं जाने देते। अगर कहीं सफ़र में मेरी मम्मी जा रही है तो उनके साथ हम कोई ना कोई साथ जाते हैं। अगर मेरे भाई का तो दूध का काम है, अगर दिन का काम होता है तो मेरा भाई साथ जाता है हमेशा। और अगर थोड़ा लंबा टाइम के लिए निकलना है होता है तो हम कोई सी भी बहनें मम्मी के साथ जाते हैं। तो 9 दिसंबर की वो व्लॉग है, मैंने भी चैनल पे डाला है, आप लोग देख सकते हैं। मेरे पापा आर्मी में थे, उनका पैनल बना हुआ है मम्मी का। तो मम्मी का इलाज यहाँ पे चल रहा है। आँखों का, आंखें बनी भी थी, लेंस भी डाला था और दूसरी आँख का चेकअप कराना था जो गुड़गांव में पार्क हॉस्पिटल है उसमें। तो उधर से तो भाई ने मम्मी को बस में बैठा दिया था और गुड़गांव मैं गई थी मम्मी को लेने। मम्मी को उतरना था और मुझे मम्मी को संभालना था, मतलब सिर्फ बस में बैठा दिया था। तो इस तरह से भाई का तो इतना टाइम था नहीं, तो मैं गई थी यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ के कि मैं दिखा के लाऊंगी, मम्मी को अकेला नहीं जाने देंगे। तो 9 दिसंबर का ब्लॉग है, मैंने अपलोड भी कर रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो मैंने मम्मी को डॉक्टर के पास दिखाया भी। तो उसके चलते मम्मी को आंखें दिखानी थी और क्या दिखाना था, हाँ एलर्जी, मम्मी को एलर्जी है। तो एलर्जी की डॉक्टर जो हैं वो थोड़ा लेट बैठती हैं, तो उसके चलते मुझे वहीं पे 2:30 से 3 बज गए। यहाँ तक कि मैंने बच्चों के लिए भी दीदी को बोला कि आप बच्चों को ले लेना, आज मुझे आते आते लेट हो जाएगा। मैं मम्मी को लेके वहाँ से थोड़ा लेट निकली तो अंधेरा हो गया। तो अब मैं मम्मी को ऐसे में घर तो भेज नहीं सकती। तो मैंने भाई को बोला, भाई थोड़ा लेट टाइम हो गया है, लेकिन मैं सुबह मम्मी को जल्दी बैठा दूंगी, लेकिन अभी मैं मम्मी को साथ लेके जा रही हूँ, अकेला नहीं छोड़ सकती। भाई ने बोला कोई बात नहीं, वहाँ ले जाओ, सुबह बैठा देना। मैं मम्मी को यहाँ ले आई। तो मम्मी मेरे पास रुक गई थी उस दिन। और जब मेरा भाई घर गया दूध सप्लाई करके, दूध का काम है, दूध सप्लाई करता है, गांव से उठाता है, शहर में देके आता है। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता। तो भाई दूध सप्लाई करके घर आए। घर आने के बाद मेरे भाई ने सिर्फ ये बोला था, जो मेरे भाई ने मुझे बताया, हमें बताया, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि भाई ने भाभी को बोला कि चूल्हे पे रोटी बना देना। क्योंकि आप सबने देखा होगा, मैं जब भी गांव जाती हूँ, कोई बाई चांस कभी गैस पे पराठे वगैरह बना लिए तो ठीक है, नहीं रोटी हमेशा हमारे चूल्हे पे बनती है, क्योंकि हमें किसी को भी अच्छी नहीं लगती गैस की रोटी। तो भाई ने बोला मैं गैस की रोटी नहीं खाऊंगा, मेरी 1 रोटी या 2 रोटी चूल्हे पे बना दो। तो उसने ये जवाब दिया, भाभी ने ये जवाब दिया कि खानी हो तो गैस की रोटी खा और नहीं खानी तो भाड़ में जा। ये जवाब दिया था उस दिन। तो मेरे भाई का फ़ोन आया मेरी मम्मी के पास, यहीं मेरी मम्मी बैठी थी, फ़ोन उठाया, बोला मम्मी इसने मेरे को ना ऐसे ऐसे जवाब दिया है। और मेरे भाई को हमने ये बात समझा रखी थी कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन कभी भी अपनी तरफ से कोई गलती मत करना, क्योंकि जो गलती उस टकले ने की है, मतलब गुनाह, एक लेडीज पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए, कभी भी। मैं तो ये कहूंगी चाहे लेडीज की गलती ही क्यों ना हो, फिर भी उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये राइट किसी का नहीं बनता। तो मेरे भाई का मेरी मम्मी के पास कॉल आया कि मम्मी ऐसे ऐसे इसने मना कर दिया रोटी के लिए। फिर भी मेरे भाई को हमने भी और मेरी मम्मी ने भी एक ही बात बोली, अगर उसने मना कर दिया तो तू इससे ज़्यादा मत बोलना, खामा खा मेरे पीछे। मम्मी ने बोला कि मैं नहीं हूँ, मेरे पीछे से कोई बात हो गई, कलेश हो गया तो फिर ठीक नहीं है। एक काम कर, दूध गर्म कर ले और दूध पी के सो जा, एक रात में कुछ नहीं होता, ऐसा तो भाई फास्ट भी रख लेते हैं, तो दूध पी ले और सो जा, इससे आगे तो कुछ मत बोलना। मेरे भाई ने उस दिन खाना भी नहीं खाया और बच्चों को भी मुझे नहीं पता उसने खिलाया कि नहीं खिलाया, क्योंकि भाई को भी नहीं पता। भाई
भी उस टाइम पे इतना स्ट्रेस में था कि नहीं पता बच्चों को भी खिलाया था कि नहीं खिलाया था। बाकी भाई दूध पी के सो गया। सुबह उठ के भाभी ने चाय बना के दी है भाई को। एक बार सुबह जब भाई 4:45-5 बजे जब जाता है तो एक बार सुबह चाय पी के जाता है, उसके बाद गांव से दूध उठा के फिर घर आता है, क्योंकि भैंस वैस हमारे है नहीं, अभी गाय ली है, पहले नहीं थी, तो घर पे भी दूध छोड़ना पड़ता है। तो जैसे ही घर आया दूध छोड़ा तो भाई का दूध भी गर्म करके दिया है। देखिए जो बात है वो मैं बता रही हूँ, सुबह चाय भी बनाई, दूध भी गर्म करके दिया। तो सॉरी एक बात रह गई बीच में, रात को जब उसने बोला ना कि खाना है तो खा नहीं तो भाड़ में जा, उस टाइम पे मेरे भाई ने मेरी मम्मी के पास कॉल की और उसके बाद मेरे भाई ने उनके मतलब भाभी के गांव सरपंच के पास फोन किया। वो क्यों किया? क्योंकि मेरी भाभी के माँ बाप नहीं हैं, छोटा भाई है, वो फोन उठाता नहीं है, क्योंकि इसने मना किया हुआ है कि इसकी कॉल आए तो उठाना मत, तो वो कॉल उठाता नहीं है। दादी भी कॉल नहीं उठाती, वो भी आधे से ज्यादा बार अपने मायके जाई रहती है या इधर उधर जाई रहती है अपनी बहनों के पास या मायके। उसने भी कॉल नहीं उठाया, वो भी कॉल नहीं उठाती ना। मेरे भाई का जो साला है वो भी कॉल नहीं उठाता, और वो भी, माँ बाप है नहीं। अब ये बताइए ऐसी अगर कोई बात होती है तो किसको बताएं? और आज पहली बार ऐसा काम नहीं था, इससे पहले भी ऐसे जवाब मेरे भाई को वो देती रहती है, मेरी माँ को मेरे भाई को देती रहती है। तो उस टाइम पे मेरे भाई को कुछ नहीं सूझा। मेरे भाई ने उनके गांव के मुखिया के पास फोन मिलाया कि ऐसे ऐसे बात है, आप ये बताओ मैं करूं तो क्या करूं ना, और किसको बताऊं? माँ बाप इसके हैं नहीं, भाई और दादी फोन नहीं उठाते, मैं किसके सामने अपना जो है ये दुख बताऊं? तो उस सरपंच भाई ने ये बात बोली, उससे भी बात की, मुझे नहीं पता उससे क्या बातें हुई क्या नहीं, मेरी भाभी से। उस सरपंच ने ये बोला कि कल मैं आऊंगा और 2 बंदे और लाऊंगा, जो भी तुम्हारी बात है ना वो सारी सुनूंगा भी, जिसकी गलती होगी उसको डांटूंगा भी, तो मैं कल आ रहा हूं। तो मेरे भाई ने ये बोला, अगर मेरी गलती या मेरे परिवार में से किसी की गलती मिल जाए ना तो आपकी जूती और मेरा सर, लेकिन अगर इसकी गलती हुई तो आप लोग इसको समझाओगे आगे से ऐसी गलती ना करे। ये बात हो गई थी। सरपंच ने ये बोला कि ठीक है हम कल आ रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कि सुबह भाभी ने चाय भी बनाई, दूध भी दिया, उसके बाद भाई चला गया दूध सप्लाई करने। भाई के जाने के बाद पानी गर्म करके बच्चों को नहलाया भाभी ने। स्कूल बस में बच्चों को बैठा के उनका टिफिन विफिन बनाया ही होगा, जब बच्चे स्कूल गए हैं तो उनका टिफिन लंच जो भी देना था वो भी दिया। स्कूल की बस में बैठा के बच्चों को स्कूल के लिए रवाना करके और बैग उठा के बिना किसी को बताए, मम्मी तो घर पे थी नहीं, मम्मी तो मेरे पास आई हुई थी, भाई दूध सप्लाई, भाई को अगर कोई वहम होता तो बात क्या थी, कुछ ना कुछ तो करते ही, या तो उस दिन जाता नहीं जब तक सरपंच नहीं आता। लेकिन मेरे भाई को ये था कि कहाँ जाएगी, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। आगे पहले पूरी वीडियो देखना प्लीज आप। तो बैग उठाया, चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उसको पता था सरपंच आएगा, तेरी गलती निकलेगी और फिर तो तेरे को ही सुनाएंगे। उसने बैग उठाया और वो चली गई। अब चली गई, अब भाई आता है दूध सप्लाई करने के बाद, उसको कोई वहम नहीं कुछ नहीं, उसको दिखाई दिए लोग, तो उसने सोचा हो सकता है कहीं गांव में कुछ काम गई होगी। तो थोड़ी देर वेट किया, उसके बाद भी जब नहीं मतलब कोई आया, आना कहाँ से था, वो तो चली गई थी। उसके बाद भाई ने कॉल मिलाई हमारे पास कि ऐसे ऐसे लोग लग रहा है। तो मम्मी ने बोला भाई इतनी देर के लिए तो वो कभी नहीं जाती, तो उसके गांव फोन करके पता कर। पहले उसके भाई के पास कॉल की, उसने नहीं उठाया। उसके बाद उसकी दादी के पास कॉल की, उसने भी नहीं उठाया। फिर मेरे भाई ने सरपंच के पास फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, लोग लग रहा है, एक बार पता करके बताओ। तो सरपंच ने हमें बताया कि वो पहुंच गई है, यहाँ पे आ चुकी है। तो फिर बच्चों के बारे में भी वहीं से पता चला कि बच्चे साथ में नहीं हैं। फिर मेरे भाई ने स्कूल में पता किया कि हाँ बच्चे तो यहीं हैं और वो चली गई हैं। तब मेरे भाई ने बोला कि सरपंच भाई से ही कि भाई अब बताओ अब क्या करूं। तो उस टाइम पे सरपंच ने ये बोला कि
बात तो आपकी सही है, आप गलत नहीं हो, लेकिन मैं समझाऊं तो किसको समझाऊं? आप वाली बात है, जैसे कि इसके माँ बाप नहीं है, ये खुद है, भाई छोटा है, तो मैं भी समझाऊं तो किसको समझाऊं? तो देखिए गाइज, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, ना तो उसकी कोई कॉल आई है भाई के पास, ना ही हमारी तरफ से या भाई ने कोई कॉल की है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जो वो बिना बताए गई है घर से। और मुझे 2 साल हो जाएंगे जून में, 1 जून को। उसी इस 2 साल के अंदर अंदर वो 3 बार बिना बताए चुपचाप घर से गई है। तो हम हैरान नहीं है इस चीज से। अब की बार जब वो गई है तो हम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आदत हो जाती है कि इसकी तो आदत है, अब क्या करें। तो गाइज, आप लोग सोचोगे कि वो पहले से ही ऐसी है या उसका नेचर ही ऐसा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पहले ऐसी नहीं थी। मेरे भाई की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन अभी जो ये 2 साल का जो अंतराल रहा है, ये जो 2 साल हैं, इस बीच वो बिल्कुल बदल गई, बिल्कुल ही बदल गई। शादी के 7 साल वो बहुत अच्छे से रही, वो भी बताऊंगी, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रही हूं कि ये 2 साल से वो इतनी कैसे बदल गई, वो सुनिएगा। इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जो कि वो इतना बदल गई कि कभी वो हमारे साथ हमारी चौथी बहन बन के रहती थी 7 साल तक, वो इतना कैसे बदल गई, हम खुद हैरान हैं इस चीज से। तो अभी जो मैं बताने जा रही हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे गंदा और भयानक सच रहा है। सोशल मीडिया पे बता रही हूं, मेरी भाभी के गांव से भी देख रहे हैं, मेरी भाभी खुद देख रही है मेरी वीडियो, मैं जानती हूँ वो मेरी वीडियो देखती है। मेरे मायके से भी पूरा गांव मेरी वीडियो देखता है। तो अगर मैं कुछ गलत बताने जा रही हूं या कुछ गलत बताऊं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट ओपन है। आप जो भी आपके मन में सवाल आए या कुछ भी आपको ऐसा लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, खुली छूट है। तो जब मेरे साथ इस घटिया इंसान नहीं कहूंगी, इस जानवर ने मुझे मारा पीटा था, मैं मायके चली गई थी, भाई और मम्मी ले गए थे। उस दौरान मेरी भाभी और इस टकले का कांटेक्ट हुआ, बातचीत हुई। अब मुझे ये नहीं पता कि टकले ने मेरी भाभी के पास पहले कांटेक्ट किया, कॉल की, या फिर भाभी ने टकले के पास कांटेक्ट किया। पहले कौन से ने किया मुझे नहीं पता। ये बात तो या तो वो दोनों जानते हैं या फिर भगवान जानता है, मुझे नहीं पता। लेकिन उस टकले ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। मैं काउंसलिंग पर भी जाती थी, उसने नहीं बताया कि तेरी भाभी से मेरी बात भी हुई है। लेकिन और यहाँ जब वो मुझे परेशान करने के लिए आता था तब भी कभी नहीं बताई तेरी भाभी से मेरी बात हुई है, कभी नहीं बताया। लेकिन जैसे ही मेरी भाभी मायके से ससुराल आई, उसने मुझे सारी बातें बताई कि उसकी कॉल आई थी। अब मुझे नहीं पता किसने पहले किया, पर हाँ इतना भी है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो सच सामने आएगा। किसने किसके पास पहले कॉल की, किसने किसके खिलाफ क्या क्या बोला है, वो सारी बातें सामने आएंगी। इतना तो मैं जानती हूँ, सच कभी छुपता नहीं है। तो मेरी भाभी मायके आई, बताया कि उसकी कॉल आई थी, उसने मेरे को ऐसे ऐसे बोला, और क्या कुछ बोला वो भी बताऊंगी। आप लोग भी अभी तक ये बातें मैंने बताई नहीं थी। तो देखिए, जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई, भाभी घर आई। आने के बाद आते ही जो है मेरी भाभी ने हमें सारा सच बता दिया था कि ऐसे ऐसे उस टकले की कॉल आई, और उसने मुझे बताया कि मैंने उसको मारा और उसके मम्मी और पापा आके उसको ले गए। तो भाभी ने जैसा मुझे बताया मैं वो बता रही हूँ, बाकी मुझे नहीं पता क्या बातें हुई, बाद में बताऊंगी। मुझे बताया कि वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ 2 थप्पड़ मारे थे, इसी बात पे ले गए। तो भाभी ने ये भी बोला बीच में कि मेरी समझ से परे है वो बंदा। कभी कहता है मैंने सिर्फ 2 थप्पड़ मारे, कभी कहता है ना मैंने बहुत ज्यादा मार दिया और मेरा दिमाग सटक गया था, मेरे को सनक चढ़ गई थी। हाँ, मेरी भाभी ने मुझे ये भी बताया कि पहले तो वो कह रहा था मैंने सिर्फ 2 थप्पड़ मारे, बस यही बात थी। तो मेरी भाभी बोली कि मैंने बोला कि नहीं, 2 थप्पड़ पे तो कोई ऐसे घर नहीं छोड़ता, 2 थप्पड़ पे कोई भाई या माँ ऐसे नहीं लेके जाता। फिर बोली कि कभी कहता है कि मेरे को ना सनक चढ़ गई थी, मेरे को सनक चढ़ गई थी, इसलिए मैंने उसको कुछ ज्यादा ही मार दिया।
मेरे घर वालों पर उस टाइम पे क्या बीतती होगी जब मेरी भाभी ने ये बात बताई कि वो ऐसे कह रहा था कि मेरे को ना सनक चढ़ गई थी, और ये तो बस ये लगा लो बस मैंने छोड़ ही दिया ना, शायद मैं उसको खत्म भी कर देता उस दिन। ये बात, वो बातें बताने जा रही हूं जो ना तो कोई बहन बर्दाश्त कर सकती है, ना कोई भाई बर्दाश्त कर सकता है। और मेरे ख्याल से आप भी मेरी फैमिली हो, आपको भी ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि मैंने ये बात पहले भी बताई है, लेकिन जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी नई यूट्यूब फैमिली है, उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा दोबारा रिपीट करना पड़ रहा है कि उस घटिया सुअर की औलाद ने मेरे बारे में और मेरे भाई के बारे में ये तक कहा कि वो ना अपनी बहन से गलत काम करवाता है, तीनों से, एक मेरी अकेली के बारे में नहीं, मेरी दोनों बड़ी जो दीदी हैं ममता सोनी, उनके बारे में भी, कि वो अपनी बहनों से गलत काम करवाता है, इसलिए वो बारी बारी उनको बुलाता रहता है और अपनी बहनों के साथ गलत करता है, गलत संबंध है, इस वजह से वो बार बार अपनी बहनों को बुलाता रहता है और ले जाता है। ये बात उस जाहिल गवार घटिया इंसान ने मेरी भाभी के सामने बोला। जब मेरी भाभी ने हमें ये बातें बताई तो हमने ऐसा जहर का प्याला पिया ना उस टाइम पे, हम जानते हमारी क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। बस ये था कि अगर वो एक बार यहां आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। और ये बात आज भी है, सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो उसने मेरी भाभी के सामने ये बातें बोली वो एक तरफ, कभी नहीं भूल सकती मैं। इतना गंदा घटिया हमारे बारे में बोला वो बंदा, उसको इतनी भी शर्म नहीं कि तेरी भी बहन है। भले ही मेरे साथ उन लोगों ने कुछ भी किया, मेरी सास ने भी मारा पिटा, ननद ने भी, उसने भी, सबने मेरे साथ, किसी ने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, मेरी पूरी ससुराल जानती है, मेरी भाभी भी ये बात जानती है, मेरी भाभी वीडियो भी देख रही है, चाहे तो कमेंट कर सकती है। कभी मैंने मेरे हस्बैंड या मेरी ननद के बारे में कभी भी उल्टा बोला हो कि उनके गलत संबंध है या कुछ भी बोला हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कभी भी। ठीक है, मेरे हस्बैंड को भड़काती है, मेरे साथ मारपीट भी की है, जब मेरी बेटी 9 दिन की थी, 10 दिन की थी, जब मेरी बेटी मेरे हाथ से भी छीन ली थी, मेरे साथ इतना कुछ किया, मैंने सब बर्दाश्त किया। हाँ, मन में गुस्सा बहुत होता था, लेकिन भाई बहन के बारे में ये जो लफ्ज है ना, ये जो घटिया बातें हैं, ये कोई महान नीच इंसान ही करेगा। तो हमारे लिए सुनना आसान नहीं था, वो भी हमने सुना। उसके बाद भाभी ने मुझे ये भी कहा कि मैंने उसको समझाया कि देखो अभी तो ठीक है, तेरे से गलती हो गई। भाभी ने मुझे बोला कि मैंने तो उसको समझाया भी था कि ठीक है तेरे से गलती हो गई सो हो गई, लेकिन अब जा अपनी गलती मान ले और उसको वापस ले आ। अभी तो बात छोटी सी है, संभल जाएगी, आगे चलकर पता नहीं क्या से क्या हो जाए, तो अभी गलती मान ले अपनी और उसको ले आ। भाभी ने मुझे ये बताया। तो फिर मैंने बोला, वो क्या बोला? कि वो बोला कि मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अपने आप आएगी, मैं तो नहीं जाऊंगा, अपने आप आएगी। कहाँ जाएगी? 2 बच्चों को लेके कहाँ जाएगी? भाई कितने दिन कर देगा? माँ भाई कितने दिन बैठा लेंगे उसको? तो उसके बाद मेरी भाभी को ये बात मैंने पहले बताई है, हालांकि इतना खुल के नहीं बताया, पर आज मुझे बताना पड़ रहा है। फिर उसने मेरी भाभी को पता है क्या बोला? कि तू यहाँ बैठी मत रहे, तू यहाँ से जा और जाके उसको लात मार के वहां से निकाल। बल्कि ये तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया, उसने तो बहुत गंदा बोला मेरे बारे में कि उसके ना लात मार के, कहाँ लात मार के नाम नहीं लूंगी, उसके लात मार के वहां से निकाल, वो तब मेरे पास आएगी, फिर उसको मैं नौकरानी बना के रखूंगा और उसकी वो हालत करूंगा ना, उसको मायके फोन करने दूं और उसकी ना वो हालत करूंगा, वो याद रखेगी। और हर जगह कैमरे लगवाऊंगा। जो बातें मेरी देवरानी ने मुझे बताई ना, वही बातें मेरी भाभी के सामने बोली थी उसने। कैमरा लगवाऊंगा, उसकी वो हालत कर दूंगा, ये वो बच गई मेरे हाथ से, अब की बार बच गई, अब यहाँ आएगी ना तो उसकी ऐसी हालत करूंगी, करूंगा, तो यहाँ से जा, उसको लात मार के भगा। ये बातें हुई थी मेरी भाभी को, ये बातें मेरे को भाभी ने बता दी थी। अभी इधर क्या था कि और आने के बाद मेरी भाभी बिल्कुल सही रही। हाँ, कुछ दिन उसमें वो जो टकले ने उसके माइंड में डाला था वो रहा था और उसका असर भी रहा, लेकिन हमारे प्यार ने, हमारे विश्वास ने उसको
उस चीज से निकाल दिया। और वो हमारे साथ खूब अच्छे से रही, सारी बातें हमें बताई भी, और मैं वीडियो डालूंगी, आप लोग देखना भी, हमारे साथ खूब अच्छे से रही। मेरे साथ कॉमेडी वीडियो बनवाती थी, मेरे साथ डांस वीडियो भी करती थी, और जिससे कि मेरे ससुराल वालों को लगी आग, क्योंकि उनको तो ये था ना कि भाभी वहां से लात मार के उसको भगाएगी और वो तेरे पास आएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरी भाभी खूब अच्छे से रही भी, मेरे साथ वीडियो भी बनवाई। और यहाँ तक कि मेरी भाभी, जब मैं यहाँ रेंट पे आके रहने लगी थी, तो मेरी जो बेटी का बर्थडे भी उसी टाइम पे था और कुछ त्योहार भी था, उस टाइम पे वो कोथली बोलते हैं सीधा, वो भी लेके आई थी मेरे पास। हालांकि हम मंगाते नहीं है, हम ये फॉर्मेलिटी नहीं करते, लेकिन बोली कि मैं आऊंगी, और जन्मदिन पर भी आई, हमारे साथ वीडियो बनवाई, फोटोशूट सब कुछ करवाया। उस टाइम पे मेरी देवरानी ने मुझे बताया था कि मेरे सास ससुर को तो खैर रहता पता ही नहीं रहता, मेरी सास, देवर, ननद और यहाँ तक कि टकले को इतनी मिर्ची लगी थी। मैंने पूछा कि अब बताओ क्या रिएक्शन है वहां का, तो मेरी देवरानी ने मुझे बताया था कि आग लग रही है, आग, कि जो भाभी जिसके साथ हमने इतनी सारी बातें की और जिसको हमने इतना भड़काया था कि वो वहां पे जाके उसको लात मार के निकाले, वो भाभी अब यहाँ इसके साथ वीडियो शूट कर रही है। तो इस चीज को लेके मेरे ससुराल वालों में आग भी बहुत लगी थी कि वो भाभी अब इसके साथ इस तरह इतनी अच्छे से कैसे रह रही है। हस्बैंड ने आके मुझे परेशान किया, उस दौरान कंप्लेंट हुई, कंप्लेंट वुमेन सेल तक गई, वुमेन सेल से काउंसलिंग भी चली। काउंसलिंग के दौरान जब अब एक बात बताओ, जो जिस इंसान को उम्मीद ये हो कि तेरी साइड है उसकी भाभी, और फिर वो भाभी मुझे सपोर्ट कर रही है, ठीक है, वो मेरे साथ हंस रही है और मायके जाती हूँ तो खूब अच्छे से रह भी रही है, तो वो चीज उसको बर्दाश्त होगी कैसे, टकले को। तो जब मैं काउंसलिंग के दौरान गई तो वो आग बबूला, मैं समझ, इतना तो मुझे पता था कि क्यों है आग बबूला, क्योंकि इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी भाभी मेरे साथ अच्छे से रह रही है। तो जब मैं गई तो उसका आग लगी, बोला कि तेरी भाभी की कॉल आई मेरे पास। मैंने बोला कि भाभी तो बोल रही है कि तेरी कॉल आई, बोले मेरे पास सबूत है, ये है वो है। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। हालांकि कुछ प्रूफ भी दिखाए, कुछ रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन टाइम आने पर अभी नहीं दिखाऊंगी ना अभी सुनाऊंगी। उस टकले ने भी मुझे कुछ ऐसी बातें सुनाई रिकॉर्डिंग के दौरान काउंसलर सर के सामने, जो कुछ और ही प्रूफ करता है। लेकिन फिर भी मैं इस मुद्दे को अभी प्लीज मैं माफी चाहूंगी, अभी इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। उसने मेरी भाभी के खिलाफ उल्ट सुल्ट बोला, गंदा बोला। तब मैंने बोला कि तुमने मेरे बारे में मेरी भाभी को जितना भड़काया, अब वो तेरे हाथ में नहीं रही, तो अब तू उल्टा मेरी भाभी के खिलाफ मुझे भड़का रहा है। चलो छोड़ो, इस बात को भी छोड़ते हैं अभी, क्योंकि ना जो मैं बताने जा रही हूँ उससे मैं हट जाऊंगी। ये बातें भी आएंगी सामने। जब देखिए, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ये बातें कभी रिवील करूंगी आप सबके सामने कि इस तरह से मैंने कितने लोगों से धोखे खाए हैं, मैंने नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी आज जब मैं बता ही रही हूं तो आज इसी बात को क्लियर करते हैं। तो देखिए, मैं बता रही थी कि भले ही उन्होंने कितना ही भड़का लिया मेरी भाभी को, लेकिन फिर भी जब हमने उसको समझाया, प्यार से समझाया, हर तरीके से समझाया, तो वो समझ भी गई। और बहुत दिनों तक वो काफी अच्छे से भी रही हमारे साथ, मम्मी के साथ भी, हमारे साथ भी, भाई के साथ भी, सब कुछ नॉर्मल था और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ। हालांकि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि ये सिर्फ 2 साल से ऐसी हुई है, उससे पहले ये कैसी रहती थी हमारे साथ वो भी बताऊंगी। तो फिर मुझे पता नहीं इसके माइंड में ये बात कहाँ से आ गई कि बहन भाई को लूट लूट के खा रही है, मतलब मेरे बारे में। अभी तो ये इसको पैसों, इसके पैसे ले रही है, मतलब अभी भाई मेरा सारा खर्चा उठा रहा है। तो देखो, मैं चाहती, कौन बहन ऐसा चाहेगी कि वो अपने भाई पर बोझ बने। तो मेरी जो सिचुएशन थी, उन हालातों में मेरे भाई ने मेरा सारा खर्चा उठाया, आप सब जानते हैं, उठा भी रहा है। तो उसके माइंड में अब ये चीजें चलने लग गई कि अभी तो ये भाई को लूट लूट के खा रही है, और जब इसका यूट्यूब चैनल चल जाएगा और जब इसका काम चल जाएगा तो ये लात मारेगी, धोखा देगी। उसके दिमाग में अब ये चीजें आ गई थी। और कहते हैं ना, जब दिमाग में ऐसी बातें घर कर जाए तो उसको समझाना मुमकिन क्या नामुमकिन हो जाता है। तो देखिए, बहुत सी बातें सामने आई, उस टकले की भी बातें सामने आई, भाभी की भी बातें सामने आई। तो अब सवाल ये था कि अब क्या करें। उस दौरान मेरे भाई को जब ये सारी बातें पता चली कि इन दोनों ने आपस में बात की है और इस हद तक
कि भाई बहन के रिश्ते तक को इतना देखिए, मेरी भाभी ने ये बातें हमें मायके आके बताई, वहां नहीं बताई। वो चाहती तो हमें उसी दिन उसी टाइम कॉल करके बता सकती थी कि उस टकले की मेरे पास कॉल आई है और वो ये बातें कह रहा है, लेकिन भाभी ने नहीं बताया। तो किस हस्बैंड को दुख नहीं आएगा कि मेरी बहन के बारे में इतना गंदा कोई बोलेगा और वो उसे ना बताए। तो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ कि इसने हमें तुरंत नहीं बताई। जब वो वहाँ से यहाँ आई, हमने उससे ढंग से बात की, समझाया प्यार से, तब उसने हमें बताई कि ऐसे ऐसे बात है। तो देखिए, अभी आप लोग खुद समझदार हैं, तो अब कुछ बातें जो है काउंसलिंग में सामने आई। अब सवाल ये था कि भाई को तो दुख था कि भाई नहीं बताया, भाभी ने उसको सारी बातें तुरंत नहीं बताई, बाद में बताई। तो उस टाइम पे मैंने मेरी ननद की तरह नहीं सोचा। मेरी ननद ने तो मेरे गृहस्थी में घी का काम किया है, घी का, कि अगर वो ऐसे कहती है तो तू ऐसे बोलना, अब की बार काउंसलिंग पे जा रहा है तो उसकी इज्जत परवार करना, ये बोलना, तब वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी। मेरी ननद ने किया था आग में घी का काम। लेकिन अगर मैं भी वही काम करती तो मुझ में मेरी ननद में फर्क क्या रह जाएगा। तो अब मेरा भाई बोल रहा कि तेरे साथ गलत हुआ, तेरे साथ गलत हुआ है। तब मैंने मेरे भाई को भी समझाया और उसे भी समझाया, वो भी ये वीडियो देख रही है, कि देख जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया। घर बसता है बच्चों से, ठीक है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, ठीक है, घर बनाया था, पैसे दिए थे, वहां पे खून पसीना मेहनत सब लगाई भी है, लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं, फाड़ में जाए सब कुछ। और अब सवाल ये है कि भाई मेरे साथ जो होना था हो गया, मेरी गृहस्थी खराब होनी थी हो गई, लेकिन अब तुम दोनों अपनी गृहस्थी खराब मत करो। उस टाइम पे मैंने मेरे भाई को भी समझाया और उसे भी, जो होना था हो गया, पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। तुमने उसके पास कॉल किया, उसने तेरे पास कॉल की, उस बात को छोड़ो, अब अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करो, उस मैटर को यहीं क्लोज कर दो। मेरे साथ जो हो गया सो हो गया। तो वो खूब अच्छे से रहने लग गई, पुरानी बातें जो है छोड़ दी थी, खूब अच्छे से रहने लग गई। और मैं कुछ वीडियो भी डालूंगी, आप लोग देखना। मैं मायके जाती थी जब, खूब अच्छे से वीडियो भी शूट करवाई है उसने, और यहाँ भी आती थी, और बच्चों के जन्मदिन पर भी, मतलब खूब अच्छे से। कोई मतलब देख, ये तो कहूंगी नहीं कि जैसी वो हमारे साथ पहले 7 साल रही थी वैसी तो नहीं थी, लेकिन जैसे वो उस टकले ने भड़का के बना दी थी वैसी भी नहीं थी। तो ऐसे चल रहा था। अब थोड़े दिनों से मुझे नहीं पता उसके दिमाग में फिर से क्या घुस गया, क्या बैठ गया, किसने बैठाया, कि खुद से ही उसके दिमाग में ये सारी बातें चली। तो पहले तो वो इनडायरेक्टली भाई को जो है ऐसे ही बोलती रहती थी, कुछ भी ढंग से बात नहीं करना, मम्मी से भी उससे भी ऐसे ही चलता रहता था उसका। ढंग से जी किया, मन किया तो बोल ली, नहीं मन किया तो सामने वाला मम्मी बोल रही है, भाई बोल रहा है, कोई जवाब नहीं देना, इस तरह से। बस ये था कि मन किया तो बोल ली, नहीं तो नहीं, अपने मन मन में। लेकिन अभी जो है कुछ बातें उसने भाई के सामने बोली, हमारे सामने, मम्मी के सामने भी बोली, कि तेरी बहन जो है जब तक तेरे पास पैसा है ना, तुझे लूट रही है, और जब उसका यूट्यूब चैनल चल जाएगा, उसका काम चल जाएगा, तो वो तेरे को लात मारेगी, तेरे को रोड पे ले आएगी। मेरे बारे में ये बातें बोली। तो इतना तो हमें थोड़ा सा आइडिया पहले भी था कि भाई मेरा खर्चा उठा रहा है, उस वजह से उसको परेशानी है, लेकिन उसने कभी खुल के बोला नहीं। लेकिन एक टाइम आया उसने खुलकर भी बोला। फिर भी मेरे भाई ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, भले ही उसने मेरे भाई से ढंग से बात नहीं की, खूब उल्टा सीधा जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं फिर मायके गई, और देखिए हमारी ये सोच है, मुझे नहीं पता होती होंगी और भी बहनें, सब तो सणकोली जैसी नहीं होती, मेरी ननद जैसी। हमारी ये सोच है कि घर में मन नहीं लगता जब तक, और फिर शुरू दिन से अगर वो ऐसी होती ना, अगर वो शुरू दिन से ऐसे नेचर की होती तो हमें दुख नहीं आता, उसकी आदत हो जाती। लेकिन 7 साल वो हमारे साथ छोटी बहन की तरह रही है, हमने कभी उसे भाभी समझा ही नहीं, हम हमेशा उसको छोटी बहन समझते थे, और वो भी हमें मानती थी। तो
रहता था कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मतलब मन ही नहीं लगता, घर जाने का मन ही नहीं करता। चलो मेरे साथ तो ये सब हो गया, मेरी दीदी के साथ तो कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक थी अपने ससुराल में, लेकिन उनका भी मन नहीं करता था आने का, इसका नेचर देख के। फिर मेरी दीदी ने भी बहुत समझाया, मम्मी ने भी और मैंने समझाया कि देख, अगर तेरे को ये वहम है कि मैं पैसे प्रॉपर्टी के लिए अपने भाई से बात करती हूँ या भाई मेरी हेल्प कर रहा है, तो देख, मेरे भाई ने मुझे पहले भी सपोर्ट किया उस चीज का, तो मैं आज भी पछता रही हूँ कि काश मैंने मायके से पैसे नहीं लिए होते। हालांकि मैंने आगे से नहीं मांगे, लेकिन जब इन्होंने मदद की तो मैंने काश मना कर दिया होता। लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरी सिचुएशन ऐसी है, अगर मेरी जगह तू अपने आप को रख के देख। मैंने मेरी भाभी को ये बात बोली कि तू एक बार मेरे को अपने आप को मेरी जगह रख के देख, अगर तुझे भी तेरा भाई ऐसी हालत में छोड़ दे, सपोर्ट ना करे, तो तू कहाँ जाएगी, क्या करेगी। और रही बात पैसों की, तो जो मैंने उस घर में पैसे लेके लगाए हैं भाई से, वो भी, और जो अब मेरा भाई मेरे हेल्प कर रहा है घर खर्चे में भी, पहले तो सारा ही भाई ने किया, अब तो फिर भी मैं अपने बच्चों का थोड़ा बहुत फीस का ये सब निकाल लेती हूँ अपने चैनल से। तो मैंने इसको ये बोला कि मैं पाई लौटाऊंगी अपने भाई की। अगर ऐसी होती ना पैसा प्रॉपर्टी के लिए, तो मैं अपने भाई से पहले ही मुंह मोड़ लेती, उस टकले के पास ही नहीं रह लेती कि ठीक है मत दो पैसे। पैसों के ऊपर मैं मेरी सास जैसी नहीं हूं। मेरी सास ने, मेरे ससुर ने अपनी ससुराल से पैसे लिए थे, ससुराल से मेरे ससुर ने भी, उनके तो खानदानी रिवाज है, मैंने पहले भी बताया है। दादा ससुर ने भी मायका अपने ससुराल खा लिया था और सारी प्रॉपर्टी उन्हीं के है, अब तो उनके मायके कुछ नहीं। मेरी सास ने भी अपने मायके से पैसे लिए थे, तो यही 2 से 3 लाख रुपए के ऊपर मेरी सास ने अपने भाई और माँ से मुंह मोड़ लिया था, और जिससे मेरे ससुर बहुत खुश हुआ था, खुश भी बहुत हुआ था। तो अगर मैं भी इस तरह से करती तो मेरी सास और मुझ में फर्क क्या रह जाता। तो मैंने पैसे के ऊपर जब अपना सब कुछ खत्म कर लिया, हालांकि मेरे भाई ने ये बोला था कि पैसों के ऊपर तू बिल्कुल ये मत सोचना, मैं पैसे भूल जाऊंगा, लेकिन अगर तेरे को रहना हो तो। लेकिन मैंने पैसों पर भी नहीं, मैंने सिर्फ सही और गलत में फर्क देखा। मैंने सिर्फ सही का साथ दिया है, गलत का साथ ना उस टाइम पे दिया, ना आज दूंगी, ना कभी आगे चल के दूंगी। मेरे भाई कोई टाटा बिड़ला नहीं था, मेरे भाई दूध का काम करता था। मेरे पापा के जाने के बाद मेरे भाई पर सारी जिम्मेवारी आके पड़ गई। उस टाइम पे जो लोन था वो सारा मतलब जो पापा का लोन, वो जो पेंशन पे लोन दिलवाया था, उस पे मेरे पापा के जाते ही आधी तो वैसे ही हो जाती मम्मी की पेंशन, उस आधी में से भी आधी से ज्यादा लोन में कट जाती थी। अब सवाल ये आ गया था कि मेरा भाई घर खर्चा कैसे चलाएगा, क्योंकि लोन तो सारा वहां कट जाता है। उस टाइम पे भी मेरे भाई ने एक बार भी मुझे ये नहीं बोला कि तू पैसे कर दे या करवा दे, बोला कि मैं मेहनत कर लूंगा, दूध का कर लूंगा। हालांकि मेरे भाई की उस टाइम ये सिचुएशन थी, कोरोना टाइम था, वो कहीं जॉब इतनी ट्राई की पर उसको जॉब नहीं मिली। फिर उसने दूध के डोल उठाए, सर्दी में बारिश में, हर दूध वाले का आप सोच सकते हो एक दिन भी छुट्टी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हालात हो, चाहे फीवर हो, चाहे कुछ भी हो, वो जाएगा। मेरे भाई जैसा मेहनती पूरे गांव में जाके पता कर लीजिए, अगर मेरे भाई में कोई ऐब हो या वो कमाता नहीं हो। मेरे पापा के जाते ही कुछ लोगों की ये सोच थी कि बाप के पैसों पर ऐश कर रहा था, अब देखना अब ये बैठा खाएगा माँ की पेंशन पे। लेकिन सबकी सोच, जो सोच थी ना, उसको मेरे भाई ने गलत साबित किया और मेरे भाई ने अपना काम दूध से स्टार्ट किया। मेरे साथ जो कुछ हुआ पैसों के ऊपर, उसके बाद कभी भाई ने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि मैंने पैसे दिए, उसके बाद ये सब हुआ। हाँ, मेरे भाई को दुख ये आता है कि मैंने तेरे लिए पैसे दिए लेकिन तू ही उस घर में नहीं है। आता है मेरे भाई, आज भी दुख मानता है इस चीज का कि तेरे सुख के लिए मैंने वो पैसे दिए थे उस घर में और तू ही घर से बाहर है। तो मैंने मेरी भाभी को बहुत समझाया कि देखो, अगर पैसों पे ही हमें, मेरे भाभी को मैंने बहुत समझाया पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। तो गाइज, अभी सारी बातें खत्म नहीं हुई है, जितनी मैंने बता दी इससे भी कहीं ज्यादा बातें और भी हैं। लेकिन आज की वीडियो इतनी बड़ी हो जाएगी कि मुझे अपलोड करने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट पार्ट इसका कल आएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है
कि जो आज का पार्ट है उसको सिर्फ उसी को देख के किसी को जज मत करना, भाभी को भी नहीं। मैं नहीं चाहती आप उसको जज करो कि वो खराब है, वो गलत है, उसने गलत किया, क्योंकि वो पहले ऐसी नहीं थी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कल का पार्ट भी देखें, कल का पार्ट देख के, दोनों ब्लॉग देख के फिर आप अपनी राय रखें। मैं चाहती हूँ आप लोग अपनी राय रखें कमेंट में, लेकिन दोनों पार्ट देख के। आज वाले में जो भी आपको महसूस हो बता सकते हैं, लेकिन किसी को जज मत करना प्लीज। कल की वीडियो देखने के बाद बताना। इससे आगे जो भी बातें हैं वो मैं कल बताऊंगी। मैं आज इस कंडीशन में नहीं हूं कि मैं सारी बातें आप लोगों के साथ आज ही शेयर कर दूं, और वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। कल मिलते हैं, कल की वीडियो जरूर देखना प्लीज़।